अच्छा, सोचिए एक ऐसी लव स्टोरी के बारे में जो सिर्फ अट्रैक्शन के बारे में नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल डिवोशन और तपस्या के बारे में है। जी हाँ, ये है दुनिया की पहली प्रेम कहानी, जो हमें प्यार का सबसे गहरा मतलब समझाती है। तो चलिए, महाशिवरात्रि की इस इनक्रेडिबल कहानी में गोता लगाते हैं। देखें, ये कोई आम कहानी बिल्कुल नहीं है। ये तो शक्ति और शांति के एक डिवाइन यूनियन की कहानी है। और पता है, इसी दिव्य मिलन की रात को हम सब महाशिवरात्रि के तौर पे मनाते हैं। तो चलिए, कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी को ना अक्सर दुनिया का पहला लव मैरिज कहा जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा मैरिज था जो किसी मजबूरी या लालच पर नहीं, बल्कि सच्ची डिवोशन और डेडिकेशन पर टिका था। तो इस कहानी के हार्ट में हैं दो कैरेक्टर्स जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है शिव और दूसरी तरफ पार्वती। अब इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था, सच में। सोचिए, एक तरफ शिव, कैलाश पर रहने वाले एक योगी, पूरी तरह से दुनिया से डिटैच्ड, शरीर पर भस्म लगाए हुए। और दूसरी तरफ थी पार्वती, हिमालय के राजा की बेटी, एक राजकुमारी जिनका तो जन्म ही शिव को पाने के लिए हुआ था। मतलब एकदम ऑपोजिट। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है समझने वाली। पार्वती का ये पहला जन्म नहीं था। अपने पिछले जन्म में वो सती थीं और शिव की पत्नी भी। लेकिन अपने पिता से मिले एक बहुत बड़े अपमान के बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, और इस इंसिडेंट ने शिव को अंदर से तोड़ दिया था। वो पूरी तरह से दुनिया से अलग थलग हो गए थे। और बस यहीं से शुरू होती है प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा। पार्वती ने ठान लिया था कि वो शिव को वापस पाकर रहेंगी, लेकिन इसके लिए उन्हें एक ऐसी तपस्या से गुजरना पड़ा जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उनकी तपस्या की इंटेंसिटी ना सालों साल बढ़ती ही गई। पहले उन्होंने फल खाना छोड़ा, फिर पत्ते खाना भी छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने खाना ही पूरी तरह से त्याग दिया, और आखिर में वो सिर्फ हवा पर जिंदा थी। ये डिवोशन की, डेडिकेशन की एक इनक्रेडिबल मिसाल थी। तो सवाल ये उठता है कि इतनी अटूट भक्ति का अंजाम क्या होगा? क्या शिव इस पर रिएक्ट करेंगे? क्या पार्वती की तपस्या सफल होगी? चलिए पता लगाते हैं। अब देखिए, पार्वती के डिवोशन को टेस्ट करने के लिए शिव खुद एक साधु का भेष बदलकर उनके पास आए, और उन्होंने पार्वती का रिजॉल्व तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने खुद शिव की ही बुराई करनी शुरू कर दी। कहने लगे, वो शिव तुम्हारे लायक नहीं है, वो तो अजीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है। ये सुनकर पार्वती को इतना गुस्सा आया, उन्होंने उस साधु को एकदम दृढ़ता से जवाब दिया, शिव ही मेरे सब कुछ हैं। और बस उनका यही अनवेवरिंग फेथ, यही प्यार इस कहानी का टर्निंग पॉइंट बन गया। पार्वती का ये अटूट डिवोशन देखकर ना शिव बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने अपना साधु का रूप छोड़ा, अपने असली रूप में आए और पार्वती के प्यार को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। और फिर आई वो डिवाइन रात, जब प्यार और समर्पण की जीत हुई। सारे देवता, ऋषि मुनि और पूरी सृष्टि सब गवाह बने शिव और पार्वती के विवाह के। और जानते हैं, इसी पवित्र रात को आज हम सब महाशिवरात्रि के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये तो थी शिव और पार्वती के विवाह की कहानी, लेकिन इस रात की इंपॉर्टेंस सिर्फ उनके विवाह तक ही लिमिटेड नहीं है। इसके और भी गहरे मतलब हैं। तो चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर महाशिवरात्रि इतनी स्पेशल क्यों है। इस फेस्टिवल को मनाने के पीछे मेन 4 बड़े कारण माने जाते हैं। सबसे पहला कारण तो हम अब जान ही चुके हैं, ये शिव और पार्वती के डिवाइन वेडिंग की रात है। दूसरा, ये भी माना जाता है कि इसी रात शिव ने अपना कॉस्मिक डांस यानी तांडव किया था, जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का सिंबल है। तीसरा, स्पिरिचुअली देखा जाए तो ये वो रात है जब शिव की एनर्जी अपने पीक पर होती है। और चौथा, एक विश्वास ये भी है कि इस रात अगर सच्चे दिल से प्रार्थना की जाए तो पार्वती की ही तरह एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है। इस रात की पावरफुल एनर्जी को फील करने के लिए भक्त लोग कई तरह के रिचुअल्स भी करते हैं, जैसे कि फास्टिंग करना, पूरी रात जागना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना। चलिए अब जरा इस कहानी और त्योहार के पीछे की डीप फिलॉसफी को समझते हैं। यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि 2 फंडामेंटल पावर्स का मिलन था। अगर हम गहराई से देखें तो शिव प्रतीक हैं शांति और स्टिलनेस के, वहीं पार्वती हैं शक्ति, क्रिएटिविटी और एनर्जी का प्रतीक। और जब शांति और शक्ति एक साथ मिलते हैं ना, तभी लाइफ में बैलेंस और कंप्लीटनेस आती है। यही है इस मिलन का असली मैसेज। तो कुल मिलाके एक कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि सच्चा प्यार बाहरी सुंदरता या पैसे से नहीं मिलता, ये तो मिलता है अंदर की क्वालिटीज से।
पार्वती की तपस्या हमें दिखाती है कि पेशेंस, डेडिकेशन और अनशेकेबल फेथ में कितनी ज्यादा ताकत होती है। तो ये कहानी हमें प्यार के एक ऐसे फॉर्म से मिलाती है जो सैक्रिफाइस और डिवोशन पर बेस्ड है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये अपने आप में एक फिलॉसफी है। और शायद इसीलिए शिव और पार्वती के विवाह को दुनिया का पहला और सबसे सच्चा लव मैरिज कहते हैं। क्या ये वाकई में ऐसा है? इस पर सोचिएगा जरूर।